में ये भी आया कि गांव के कुछ लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। कम से कम मेरे गांव से 10 से 12 फैमिली पलायन कर चुकी हैं। ये नाला है, नाले का ये पता नहीं है नाला है क्या है। ये सड़क है, सड़क पे पानी जा रहा है। एक आदमी भी यहाँ मर चुका। आज तक ना तो कोई अधिकारी ना कोई ये आकर के विजिट किया कि इनकी क्या समस्याएं हैं। सरकार तो यहाँ तक कहती है कि हम सिंधु नदी पे बांध बना देंगे, पानी रोक देंगे। एक नाला उनसे रुक नहीं रहा। हम क्या उम्मीद करें सरकार से, क्या वो बांध बना देंगे? महात्मा गांधी से एक बार किसी ने पूछा कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तब उनका जवाब था कि अगर भारत की आत्मा देखनी हो तो गांव जाइए और गांव में जाके देखिए। जानते हैं उन्होंने ये बात क्यों कही? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी आपको सादगी देखनी हो, एकता देखनी हो, भाईचारा देखना हो, या फिर यूँ कहूँ कि जब सब कुछ आपको देखना हो, कुल मिला के संस्कृति देखनी हो, तो वो भरपूर आपको गांव में ही मिलेगी। और आज हम अनकोट मीडिया की एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गांव की ओर। जब हम गांव पहुंचे तो गांव में सड़कें नहीं मिली, तालाब मिले। सड़कों के नाम पर तालाब हैं, व्यवस्थाओं के नाम पर चौपट है, और यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मृत है। जब गांव के लोग प्रशासन के पास अपनी बात लेकर के पहुँचे तो जूं रेंगती हुई नज़र नहीं आई। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जो गाजियाबाद से सटा हुआ गांव मोरटा है। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा त्यागी है और आप सभी का अनकोट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी परेशानी क्या है, और जो इनकी परेशानी है इसके बाद जब वो गांव पहुंचे तो समाधान क्या निकला। एक एक करके बात करेंगे। आइए, मैं जब से यहाँ आई हूँ और एक रास्ता मैं ये देख करके आई हूँ, हालांकि रास्ता कहना गलत होगा, ये तालाब है, चूँकि सड़कें तो इसमें दिख नहीं रही हैं। क्या इसकी कंप्लेंट आपने प्रशासन से की, और अगर की तो इसकी कार्रवाई कहां तक पहुंची, और किस तरह की समस्याएं हैं, और ये समस्याएं कब से आप इसको झेल रहे हैं? ये नाला है, नाले का ये पता नहीं है नाला है क्या है। ये सड़क है, सड़क पे पानी जा रहा है। एक आदमी भी यहाँ मर चुका, ट्रैक्टर पलट का मर चुका 2 साल होली से। और एडीएम के वहाँ भी हम कई दफ़े चले गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। आज लोग रिक्वेस्ट भी कर ली, एप्लीकेशन भी दे ली, लेकिन किसी इसकी तरफ को किसी का, प्रशासन का, किसी नेता का ध्यान नहीं है किसी तरफ को। सुनने में आया ये आपका मुख्य मार्ग है, तो अगर आपका मेन मार्ग ही इस तरह का पड़ा हुआ है तो फिर जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँच पाती हैं, गांव तक अंदर? एक रोड ये है, ये भी इससे जॉइंट है, ये है, ये मेन रास्ता है। स्कूल है, स्कूल के बच्चे जाते हैं, मतलब जो हर तरह से परेशानी हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। गाँव में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। बाबूजी, आप ये बताएं, क्योंकि आप इतना अनुभवी हैं और चीज़ें आप गांव की देख रहे हैं, जिस तरह की परेशानी यहाँ पर है, इसको लेकर आपकी क्या कंप्लेंट रही, क्या आपको आश्वासन मिला, और अभी तक क्या उचित कार्रवाई यहाँ पर हो रही है? मैडम, ये जो रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है, अभी नहीं करीब इसे 2 साल से ऐसे ही हो रहा है। हमने नगर निगम, जो हमारे नेक्स्ट अथॉरिटी आती है, नगर निगम में जाकर के रिपोर्ट किया। नगर निगम जो यहाँ की महापौर है उनको भी रिपोर्ट किया। सिर्फ आश्वासन के सिवाय किसी ने भी यहाँ आने का ना आकर के देखा और ना कि यहाँ की कठिनाइयों को समझा। इसके बाद हम कई बार एसडीएम साहब, दूसरे जो अधिकारी जीडीए के हैं उनके यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कॉलोनियाँ अनऑथराइज तरीके से बसा दी गई हैं। अनऑथराइज का मेरा मतलब जो सुविधाएं उनमें होनी चाहिए थी वो नहीं है। पहली सुविधा सीवरेज सिस्टम, सड़क, उनको ना करके यहाँ पर ऐसी कॉलोनियाँ बसा दी गई जिनकी वजह से उनका खामियाजा मोरटा वासियों को भुगतना पड़ रहा है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि शासन इन बातों को देखे। और यहाँ कई बार एम्बुलेंस भी आई हैं जिनके पेशेंट भी नहीं ठीक तरह से पहुँच पा रहे हैं अस्पताल में। दूसरे विद्यालय हैं उनमें बच्चे ठीक तरह भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आज तक ना तो कोई अधिकारी ना कोई ये आकर के विजिट किया कि इनकी क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर अंदेशा ये भी है कि कितनी जो संक्रमण यहाँ बीमार, इनका पानी के जो गंदा पानी है इसमें आकर के भर रहा है, उसमें कितना संक्रमण हो सकता है। कैसी कैसी भयानक बीमारी, चिकनगुनिया, डेंगू, ये इत्यादि फैल सकती हैं जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरी आखिर में यही प्रार्थना है कि शासन इस पर कठोर से कठोर कदम ले और उसके जल्दी इसका समाधान करे ताकि पानी की निकासी की जा सके। यहाँ पर ये भी सुनने में आया कि इस गंदे पानी की वजह से यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो भी रूप ले रही हैं, और ख़ास तौर से अगर बात करें कैंसर जैसी बीमारी भी मैंने यहाँ सुनी, तो क्या ये सच है? यहाँ के बीमारियों के बारे में आजकल यहाँ का जो पानी है,
जिससे ये कॉलोनी वासियों ने भी पानी जो अंडरग्राउंड कर दिया है, क्योंकि जाने का सिस्टम है नहीं। एक दो कॉलोनी जो पानी इसी नाले में पास करती हैं, बाकी संक्रमण तो ये होगा ही, और बीमारी भी ऐसियाँ होगी जो कि बहुत खतरनाक है। बीमारी सबसे पहले फीवर, इसमें कितना मच्छर पैदा होगा, डेंगू, मलेरिया, ये सब पूरी हमारे स्वास्थ्य के लिए, और जो भयंकर बीमारी है आगे, जैसे पानी में जो होनी चाहिए सुविधाएं, जैसे बहुत से तत्व हैं जो शामिल होनी चाहिए, वो पानी में ज़्यादा हो गए हैं। उनकी वजह से यहाँ कैंसर जैसी बीमारी भी कई आदमी सफ़र कर रहे हैं, जो इस बीमारी से भी सफ़र कर रहे हैं। इसे भयानक से बीमारी फैलने का खतरा है। जी, अब मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन से कि सबसे पहले वो एक लोकेशन दिखाए जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलेज भी है जो BA LLB कराता है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ यहाँ कराता है, MIPS करके कॉलेज है। अब सोचिए, जिन रास्तों पर खड़े होकर हम यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो बच्चे यहाँ कॉलेज के पढ़ने आते होंगे, यहाँ खड़ा हो पाना इतना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे में इतनी गंदी स्मेल, इतनी बदबू है यहाँ। पास में कॉलेज के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, कितनी मुश्किलों के सामान उनके यहाँ आना, यहाँ बैठ के पढ़ना। बावजूद इसके, जब शिक्षा का मंदिर जो ऐसी गंदगी के पास में हो, और इसके बाद भी जब प्रशासन इसको इग्नोर करे, लापरवाह करे, तो सबसे बड़ा सवाल आखिर गांव वालों का यही उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन हमारी इस मुसीबत का, क्योंकि प्रशासन तो कुछ भी कार्रवाई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर बच्चों का एक स्कूल भी है बराबर में, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, और चूंकि इस स्कूल का गेट भी यहीं से ही है, तो ये बच्चे इस स्कूल तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे बड़ा सवाल एक यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि स्कूल में बच्चों की एंट्री किस तरह से हो। दूसरा ये कि कॉलेज में जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, वो किस तरह की मुसीबतों को यहाँ झेलते होंगे, क्योंकि पास में से ही इतनी गंदी, और ऊपर से मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी का खतरा। अब सवाल ये है कि माँ बाप करे तो करे क्या। महंगे स्कूलों की फीस दे चुके हैं, स्कूलों के नाम के बाहर सड़कें इस जर्जर स्थिति में बनी हैं। सड़कें कहना बार बार गलत होगा, तालाब जैसी स्थिति यहाँ बन रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट की, कार्रवाई आपने की, मैंने खुद आपको देखा था, आप प्रशासन के पास गए, तो उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई? क्या आपके कहने के बाद कोई यहाँ पर आया या नहीं? हमारी DM साहब से मुलाकात हुई, एक बार नहीं 2 बार मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे 15 दिन का आश्वासन दिया। वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, उनकी बात सुनने के बाद सबने तालियां बजाईं, सब खुश हुए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया, ना कोई कार्य हुआ। सरकार तो यहाँ तक कहती है कि हम सिंधु नदी पे बांध बना देंगे, पानी रोक देंगे, एक नाला उनसे रुक नहीं रहा। हम क्या उम्मीद करें सरकार से, क्या वो बांध बना देंगे। हमारे गाँव की स्थिति ये आ गई है मैडम कि हमारे खेत खाली पड़े हैं, फसल नहीं बो पा रहे हैं हम। क्या यहाँ खाएंगे? अन्नदाता की हालत, खुद घर में अनाज नहीं होगा, क्या हम देश को खिलाएंगे? कोई सुनवाई नहीं है। DM इसके बाद हम गांव वाले हताश होके आपको ये बयान दे रहे हैं कि हम बिल्कुल हार चुके हैं। अगर सबको हक देती है जमहूरियत, हक देती है सबको, स्वच्छ हवा का हक देती है, स्वच्छ खाने का, पानी का, हमारे मौलिक अधिकार, ये हक हमारे पास तो है नहीं। हमारे यहाँ तो गंदा पानी है, इससे बीमारी है। गाँव में ये पानी जा रहा है, यही पीने को मिल रहा है। काम कुछ नहीं किया, वो आए यहाँ, देखा और चले गए। इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि ये इतनी बड़ी दिक्कत है, नाला नहीं निकाल पाए। सरकार कहती है कि आपत्ति है, क्या आपत्ति है? बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना दिए, गंगा एक्सप्रेसवे बना दिया, यमुना एक्सप्रेसवे बना दिया। हमारे गांव का छोटा सा क्यों नहीं बन रहा? यहाँ से फंड नहीं आ रहा, या यहाँ से कमाई नहीं है इसलिए नहीं बन रहा। वहाँ से कमाई हो रही है, वो बना दिया। सुनने में ये भी आया कि गांव के कुछ लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। कम से कम मेरे गांव से 10 से 12 फैमिली पलायन कर चुकी हैं, और एक फैमिली तो ऐसी थी जिसके घर में पानी कंटिन्यूस जा रहा था। वो बंदा 3 साल 4 साल से लगातार अर्जी लगा लगा के थक गया, और फिर उसने अपना घर छोड़ दिया। अभी भी उसके घर में पानी घुसा हुआ है। और यहाँ के जो पार्षद हैं, उनसे आपने बातचीत की कि इस समस्या का समाधान कराएं? उन्होंने क्या स्टेप लिया? पार्षद हमारे जो है ना, उनको अपने अधिकार ही नहीं पता। और मुझे तो ऐसा लगता है जो अधिकारी है ना, इस मसले को इतना बड़ा बना के बैठे हुए हैं, या तो उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, या उन्हें अपने अधिकार नहीं पता। आप हमें चार्ज दो, गांव वालों को हम 2 दिन में अपना नाला निकाल के दिखा देंगे। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? सरकारी काम है जी, हम गैर कानूनी तरीके से या सरकारी काम को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, इसलिए हम रूलिंग गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं आप इसको लेकर? रूलिंग गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का चेहरा जो होता है ना, फेस, वो अधिकारी होते हैं, वो सुन नहीं रहे। अगर नहीं सुनेंगे तो हमें सरकार को सुनाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जैसे मैं देख पा रही हूँ, आपने जो ये पहना हुआ पगड़ी जो पहनी हुई है,
कहीं ना कहीं ये संकेत कर रही है किसान बीकेयू की तरफ। तो क्या आप बीकेयू में ज्वाइन हैं या फिर उसके लिए काम करते हैं, कैसे? मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ और अपने गांव की ये स्थिति, ये हालात मैंने देखी तो अपना काम नौकरी छोड़ के, क्योंकि गांव वाले लोग थक चुके थे, कोई सुनता नहीं। इनसे रोब की भाषा में अधिकारी बात करते थे जब कोई अपनी शिकायत लेके जाते हैं। तो ये किसान यूनियन हमारे साथ है, उसके साथ ही हम डीएम साहब से मिले थे किसान यूनियन के साथ जाके, तब हमें ये आश्वासन मिला था। और अब हम धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे, जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे। तो जब आपको प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि हम जल्दी इसका निराकरण करेंगे और ऐसे में आप कह रहे हैं कि लापरवाही देखने को मिली, काम हुआ नहीं, तो आपका नेक्स्ट रोड मैप जो है वो क्या है फिर? प्रशासन में जो सबसे ऊपर जिले का मालिक डीएम साहब हैं, डीएम साहब का आश्वासन था, उनके आश्वासन के बाद भी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। उन्होंने यहाँ तक सबके सामने कहा था कि 15 दिन में अगर नहीं हुआ सीएम को मैं रिपोर्ट लिखेंगे, तो कुछ हुआ नहीं। अभी हमें दिखना, अगली मीटिंग डीएम साहब से करेंगे, अगर हमें कुछ संतुष्टि या काम मिलता है तो ठीक है, वरना फिर सरकार को सुनाने के लिए जो हमसे होगा वो हम करेंगे। मैडम, इस पानी की वजह से सिर्फ उसकी गलती ये है कि उसका घर इस रोड पे है। बबलू त्यागी नाम है लड़के का, हमारी उम्र का लड़का है, जवान लड़का है, हट्टा कट्टा अच्छा लड़का। डॉक्टर ने क्लियर कह दिया कि इस पानी की वजह से उसको कैंसर हो गया है। क्या सरकार मुआवजा दे दी? उसका परिवार को सरकार पार लेगी? वो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, ये देखो, ये उसका लड़का है, ये स्कूल में पढ़ता है। क्या होगा मैडम? हम इतना झेल रहे हैं इस पानी की वजह से। सरकार अब प्राइवेट वो मीटर लगा रही है, बिजली जरा सा हमारा बिल जमा नहीं हुआ काट देती है, हमें दे देगी मुआवजा। हम जो झेल रहे हैं, खेत खाली पड़े हैं आपके सामने, गेहूं बोनी थी, मार्च का महीना है, फसल कट जाती किसान की, कौन खिलाएगा उसके घर को खाना? मैडम, एक यहाँ पे झोड़ है, समुंदरा है पीछे, सरकार ने, नगर निगम के अधिकारियों ने, जिसने भी किया, सब कह देते हैं हमने नहीं किया। उस झोड़ को उन्होंने क्या किया कि साफ करा कि इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, और पानी रोक के गाँव में भर दिया, और झोड़ वो क्लीन खाली पड़ा हुआ है। एक 18 बीघे का झोड़ खोदा, नगर निगम वालों ने, जीडीए वालों ने मिलके वो खोदा, उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने? किसके कहने पे वो उन्होंने खेत वो झोड़ खोदा और वो रोक दिया, पानी नहीं छोड़ा? उनकी नीयत पे साफ साफ शक है हमें। जब झोड़ खाली पड़ा हुआ है, गांव में पानी है, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं वो? इसका मतलब वो तो सरकारी अधिकारी सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी जगह का भी उन्होंने मिट्टी बेच दी। इसका मतलब तो जब उसमें पानी नहीं छोड़ा, वो जेसीबी लगी है 4 दिन, उसका खर्चा वेस्ट गया, कौन देगा उसे? सरकार का दुरुपयोग हो रहा है ना, इस चीज़ को कौन देखेगा? कौन? डीएम साहब से मिले थे, भैया मिले थे डीएम साहब से, बताओ भैया। हम 2 साल में डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने एमएनए को और बीसी को ऑर्डर करे, हम उनसे भी जाके मिले, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। वो जब डीएम साहब की नहीं सुनने को तैयार है तो हम आम आदमी की कौन सुनेगा वहाँ? बताओ, हम इतने परेशान हैं इस पानी से, हम बता नहीं सकते। घर में बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई बुखार से पीड़ित है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी की किडनी खराब हो रही है, तो किसके पास जाएं हम? 2 महीने हुए हैं मेरे भाई को पता चला है अभी कैंसर हो गया है। बताइए, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, ये पानी इतनी बीमारी की जड़ हो रहा है। देखिए, अब हमारे घर पे चलिए ना, अब सांप बढ़ने लगे घर में, मतलब कबाड़ा इतना ऊपर आने लगा है कि पानी उल्टा गांव में ही चल रहा है। अब ना तो झोड़ खोल रहे हैं ये कि यहाँ पे, ना इधर झोड़ है, एक उधर उसे भी नहीं खोल पा रही है, मतलब कुछ नहीं कर पा रही। कितनी पुरानी है, कब से ये पानी है? 4-5 साल से हम तो देखिए, पहले उधर भर रहा था, उधर से अब इधर आ गया, तो 4-5 साल से समस्या है। जो हमारी अर्जियां डाली जा रही हैं, ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, जो हमने डाली है 4-5 साल से। पानी इसमें डाल रखा, निकासी का है नहीं। ये 10 सोसाइटी हैं, ये सब इधर आ रहा है। पानी सगला इस मोटा गांव में आ रहा। पहले कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ नाला रहता था। अब ये बनाया का छोटी नाली और पानी जो गांव में बढ़ रहा। अब ये लास्ट वार्निंग है हमारी, प्रशासन को इसमें तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम इसमें बहुत बड़ा वो करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। जीडीए डेवलपमेंट चार्ज ले लेता सोसाइटी से, उन्हें रास्ता क्यों नहीं दे रहा जीडीए? सारी सोसाइटी से डेवलपमेंट चार्ज लिया है, उन्हें पानी की निकासी जीडीए क्यों नहीं दे पा रहा? कभी कह देता है ये वाली सड़क को, ये कह देते हैं जी इसमें ये आपत्ति है, वो आपत्ति है, ये सड़क बननी है, ये पास हो रखी है, बना नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे? आपने 2 साल में गंगा एक्सप्रेस वे बना के खड़ा कर दिया, यमुना एक्सप्रेस वे पे गांव के गांव हटा दिए, ये छोटी सी सड़क नहीं बन रही। सीधा सीधा हमें तो नियत अधिकारियों की नियत पे। इसमें आपको बिल्डर का भी हाथ लगता है? कोई बिल्डर का हाथ नहीं है, बिल्डर बेचारा क्या करेगा? उसे जब नाला ही नहीं है उसके पास पानी छोड़ने को, वो क्या अपने कहाँ डाले? वो नई बिल्डिंग और बनानी शुरू कर दी, नियत। रोड नहीं है, नाला नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, तो डेवलपमेंट चार्ज तो लिया होगा ना उन्होंने, डीडीए ने, फिर पानी की निकासी क्यों नहीं कर रहा? कि अब बीमारी शुरू हो गई है। अब हमारे घर इसी नाले पे ही है, हमारे घर भी, अब वहाँ पे बीमारी शुरू हो गई है, कैंसर जैसी बीमारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। 2 महीने में अब आप बताइए मैम, कहाँ जाएं अब हम? या तो घर छोड़ें, या तो अब हम घर छोड़ें, या इसका वो कराए मैम, यही अब रास्ता है हमारे पास। तो इमोशनली परेशान है, वरना हम उससे बात करा देते आपकी। अब देख लो मैडम, अब तक तो फसल खराब थी, अब नस्ल खराब है हमारे गाँव की।
हमारे मुझे नहीं लगता छोटे छोटे बच्चे गांव छोड़ना पड़ जाएगा, यही आखिरी रास्ता है। अन्नदाता के घर की ये हालत है, हमारे की रोटियां नहीं जाएंगी अब आने वाली, क्योंकि ये पूरी बेल्ट देखो यहाँ से वहाँ तक कहीं खेती नहीं हो रही, ना पीछे हो रही है ना वहाँ हो रही है। नई नई सोसाइटी और बन रही है, तीन चार सोसाइटी बन रही है, एक भी नहीं, 3-4 शुद्धि। 10 सोसाइटी का पानी डाल रखा है, निकासी उसकी है नहीं। डेवलपमेंट चार्ज तो जीडीए ने ले लिया, निकासी कौन करेगा मैडम? इसका झेल रहे पानी हम। अब बताओ आप, हमारी डीएम साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस पानी का निस्तारण जल्दी से जल्दी करें, और नहीं हम सारे जाके वहीं अपने बच्चों सहित लेगा डीएम साहब के वहीं पढ़ेंगे जाके। तो एक एक करके हमने सबको सुना और सबका अभी तक तो आश्वासन जो प्रशासन की तरफ से दिया गया वो यही है कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें और जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करें, नहीं तो फिर जो प्रशासन है वो एक व्यापक और उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। ऐसे में जो लोग हैं वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके कान पर जूं रेंगती हुई नजर नहीं आती है, जब बार बार उनके पास हम अपनी गुहार लेकर जाते हैं, उम्मीद लेकर के जाते हैं, तो सिर्फ उन्हें उम्मीद के नाम पर ये कह के भेज दिया जाता है कि जल्द ही इसका निराकरण होगा। लेकिन अभी भी स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है, सड़कें जो हैं वो तालाब हैं, वो ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं अरुणा त्यागी, मोर्टा।